Hello students, today we are going to discuss one hire purchase practical question based on annuity method. Let's see the question first. On 1st April 2013, a railway company buys on hire purchase system from hire vendor some Thales payable 3 equal installments combining principal and interest. 3 installments में पेमेंट करना है जिसमें कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल शामिल होगा. Being a normal rate of interest 5% पर annum, 5% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड शो हायर वेंडर्स अकाउंट अंडर एसेट एक्रूअल मेथड. हम लोग ने क्रेडिट पर मेथड पढ़ा हुआ है, तो मैं जो भी लेजर बनाऊंगा वो एसेट एक्रूअल मेथड के हिसाब से नहीं, आपको क्रेडिट मेथड के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है. फिर आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ठीक है, ऑफ 1 रुपी फॉर 3 ईयर्स एट 5% इज़ 2.72325. ये क्वेश्चन है. 1 रुपी की 5% के रेट से 3 ईयर्स की एन्युटी वैल्यू गिवन है. तो हमें सबसे पहले जो एसेट परचेज कर रहे हैं उसकी कैश वैल्यू कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ एन्युटी रेट. ठीक है. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी, क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि टोटल पेमेंट जो आपको करना है वो कितना है 25,500 इन 3 ईयर्स. ठीक है. तो आपने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को निकालने के लिए जो 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना था टोटल 25,500 अपॉन 3 करके आपने क्या निकाल लिया, ईयरली इंस्टॉलमेंट निकाल ली 8,500. अब इस 8,500 से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट. तो आपका जो 1 रुपी का प्रेजेंट वैल्यू है, एन्युटी वैल्यू है फॉर 3 ईयर्स, वो 2.72 है. ये जो हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट आया इसको मैंने क्या किया, एन्युटी रेट से मल्टीप्लाई करा, तो दिस इज़ कमिंग 23,147.63. दिस इज़ योर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट. क्लियर? क्या करना होगा, जो भी टोटल पेमेंट होगा उसको नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करेंगे, उससे आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट मिलेगी. उस एनुअल इंस्टॉलमेंट को हमेशा एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे आपके पास एसेट की एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी. अब क्वेश्चन बिल्कुल पुराने जैसा हो गया कि आपके पास एसेट की एक्चुअल कॉस्ट आ गई है और आपको 5% का इंटरेस्ट लगाना है. एंड व्हाट इज़ योर इंस्टॉलमेंट रेट 8,500. आप क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट को 2 पार्ट में ब्रेक करोगे. फर्स्ट पार्ट विल बी योर प्रिंसिपल, अनदर पार्ट विल बी योर इंटरेस्ट, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था. लेट्स सी द इंटरेस्ट कैलकुलेशन. हियर यू कैन सी द इंटरेस्ट कैलकुलेशन. इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस आपके पास स्टार्टिंग में कितना था 23,147.63. ठीक है. और इसके ऊपर आपने फर्स्ट ईयर का 5% का इंटरेस्ट लगा दिया, तो इंटरेस्ट की वैल्यू आ रही है 1157.38. ठीक है. कॉस्ट कितनी थी एसेट की 23,147, और इसके ऊपर ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करना है तो 1 साल का इंटरेस्ट आपको 5% देना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट अमाउंट इज़ कमिंग 1157.38. और आपका जो टोटल एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो कितना है 8,500 जो आपने इंटरेस्ट पोर्शन माइनस कर दिया, तो हियर जो आउटस्टैंडिंग बच रही है ये एसेट की आपकी आउटस्टैंडिंग बच रही है. क्लियर? 7,342 आपने यहाँ माइनस किया एसेट में से, एसेट की कॉस्ट प्राइस में से, तो ये आउटस्टैंडिंग आ गई 15,805.01. अब क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इसके ऊपर लगाएंगे 5% से. 15,805 पे 5% लगाया तो नया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है आपके पास 790.25. ठीक है. अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फिर से हमने इंस्टॉलमेंट पे करी 8,500 की, उसमें इंटरेस्ट पोर्शन कितना है 790. क्लियर? तो अब इसके बाद आपके पास जब इसमें से आपने फिगर निकाली तो दिस इज़ योर प्रिंसिपल अमाउंट लेफ्ट. तो इस प्रिंसिपल अमाउंट को आपने फिर से प्रीवियस प्रिंसिपल से माइनस किया, तो फाइनल आपके पास यहाँ पे कितना आ रहा है 8095. और लास्ट में आप कितना पे करोगे 8500. तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में हम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट नहीं करते. जो भी आपका इंस्टॉलमेंट होता है उस इंस्टॉलमेंट में से जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग बच रही होती है उसको माइनस कर देते हैं, तो डिफरेंस अमाउंट आपका लास्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाता है. तो इस क्वेश्चन में 3 इंस्टॉलमेंट्स में काम करना था, तो वी आर गेटिंग 3 इंटरेस्ट रेट 1157, 790 एंड 404. एंड व्हाट इज़ योर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट 23,147.63. अब हमें करना क्या है, हायर वेंडर अकाउंट बनाना है. ठीक है. इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर
लेकिन मैंने यहाँ पे जिन्होंने सॉल्व किया है इन्होंने एसेट एक्रूवल मेथड से सॉल्व किया है, और मैं आपको जो मेथड मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हायर वेंडर को क्रेडिट करेंगे विथ फुल अमाउंट ऑफ एसेट। फुल अमाउंट ऑफ एसेट मीन्स कॉस्ट प्राइस 23,147, और फिर उस साल का इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट करेंगे फर्स्ट ईयर का विच इज़ 1157, और यहाँ पे हम उसको कैश इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे 8500, और फिर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगी। वो बैलेंसिंग फिगर आप सेकेंड ईयर में यहाँ ट्रांसफ़र कर लोगे, ठीक है। और फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट सेम यही 790 आपके पास आ जाएगा। वंस अगेन यू विल पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट 8500, ठीक है। और फिर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी, और उस बैलेंसिंग फिगर को आप थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र कर लोगे, और फिर थर्ड ईयर में आप क्या करोगे, इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करोगे। सी थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ये आ जाएगा आपके पास, और फिर जब यहाँ पे आप 8500 का पेमेंट करोगे तो ये अकाउंट ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाएगा। क्लियर? तो क्या करना है, एसेट की कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, वेंडर अकाउंट को क्रेडिट करना है, और वेंडर अकाउंट को इंटरेस्ट से क्रेडिट करना है एवरी ईयर, और इंस्टॉलमेंट हमेशा इक्वली है 8500, 8500 एंड 8500। इस तरह से लास्ट थर्ड ईयर में जाके वेंडर का अकाउंट स्क्वायर अप हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हम लोग इसको लाइव क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।